आप सभी श्रोताओं को मुझ राजीव लैम्बर्ट की तरफ से जय मसीह की। प्रियो, ये हमारा यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन है और ये हमारा पहला पाठ है जिसका शीर्षक है परिचय। प्रियो, इस पूरे अध्ययन में, इस पूरी श्रृंखला में 31 पाठ है। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि हमने कोशिश की है कि आयत बाय आयत इसका हम अध्ययन कर सकें। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के 12 चेलों में से एक प्रेरित यूहन्ना के नाम पर रखा गया है प्रियो, और इस सुसमाचार को लिखने का श्रेय भी प्रेरित यूहन्ना को दिया जाता है। इस बात का समर्थन करने के लिए कई आंतरिक और बाहरी सबूत मौजूद हैं। साथ ही इस सुसमाचार के लेख तत्व यानी इसकी राइटिंग को लेकर कभी भी कोई विरोध नहीं किया गया है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के साहित्य कार्य यानी ऑथरशिप पर किसी भी प्रकार का तर्क अब तक नहीं देखा गया है। हमारे पास पवित्र शास्त्र से यूहन्ना का अच्छा वर्णन है, जैसे कि यूहन्ना एक अमीर मछुआरे जब्ती का बेटा था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 19 और 20वीं आयत। यूहन्ना का एक भाई था जिसका नाम था याकूब। वो याकूब नहीं जिसने याकूब की पत्री लिखी है, नहीं, याकूब। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसकी 21 से 22वें आयत में हमें इसका वर्णन मिलता है। यूहन्ना यीशु के 12 चेलों और यीशु के आंतरिक घेरे यानी इनर सर्कल में से था। वे यीशु के रूपांतर के समय यीशु के साथ था और कहा जाता है कि यीशु यूहन्ना से प्यार करता था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यूहन्ना काफी उत्साही, उतवाला और असहनशील किस्म का व्यक्ति था। लूका 9:54। प्रियो, ये उस समय की घटना है। एक मैं आपको याद दिला दूं कि जब यीशु सामरियों के प्रदेश में से निकल रहा था और सामरियों ने यीशु का विरोध किया था, तब यूहन्ना ही था याकूब के साथ। वो यीशु से कहता है कि हमें आज्ञा दे कि हम ऊपर से आग को बुला के इन सबको भस्म कर दें। इतना उतावला था ये यूहन्ना। यीशु ने अपनी सांसारिक माँ मरियम की देखभाल के लिए यूहन्ना को सौंपा था। यूहन्ना 19वां अध्याय। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यूहन्ना ने यरूशलेम में पतरस के साथ सेवकाई की थी। प्रेरितों के काम 3:1। आज भी उस समय के कुछ लेखकों के पत्र मौजूद हैं जिन्होंने अपने पत्र में यूहन्ना का प्रिय जिक्र किया है, जैसे स्मिर्ना के बिशप पॉलीकार्प कि 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद यूहन्ना इफिसुस में रहा और वहीं अपनी सेवकाई को अंजाम दिया, जिनका प्रभाव यूहन्ना के लेखनों पर पड़ा था। इसी जगह से यूहन्ना ने 80 ईस्वी के आसपास यह समाचार और अपनी 3 पत्रों को लिखा था। अतः अंत में 96 ईस्वी के बीच रोमन सम्राट डोमिशियन द्वारा यूहन्ना को पतमोस नामक टापू पर निर्वासित कर दिया गया था और यहीं से उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा था। और 100वीं ईस्वी के आसपास यूहन्ना स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसे इफिसुस में दफन कर दिया गया था। तो प्रियो, यह व्यक्तिगत यूहन्ना का थोड़ा सा परिचय था। जैसे हर पुस्तक के लिखने का एक उद्देश्य होता है, वैसे ही यूहन्ना के सुसमाचार के लिखने का भी एक उद्देश्य है। आइए इस यूहन्ना के उद्देश्य पर हम एक नजर डाल लेते हैं। प्रत्येक सुसमाचार के लेखकों का अपना एक अलग ही उद्देश्य रहा है। जैसे मत्ती ने अपना सुसमाचार यहूदियों को मद्देनजर रखकर लिखा है और यह साबित किया है कि यीशु मसीह ही आने वाला क्या था, मसीहा था। मरकुस और लूका ने अन्य जातियों को ध्यान में रखकर अपना सुसमाचार लिखा है ताकि वे इस बात को उजागर कर सके कि यीशु ही वे मुक्तिदाता है जिसके लिए लंबे समय से राष्ट्र तरस रहे थे। यूहन्ना ने अपना सुसमाचार तब लिखा था जब यहूदी और अन्य जातियों के बीच का अंतर प्रियो बहुत कुछ मिट गया था। यह समय 70 ईस्वी यरूशलेम के विनाश के बाद का समय था। यूहन्ना अपना सुसमाचार एशिया माइनर से लिखता है, जहां गूढ़ ज्ञानवाद यानी नॉस्टिसिज्म जैसे झूठे सिद्धांत ईसाई धर्मों के दावों को क्या कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। इसलिए यूहन्ना का उद्देश्य यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिखाना था कि मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही
मिलती है। अपने इस उद्देश्य को यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के 20वें अध्याय की 30 और 31वीं आयत में संक्षिप्त से बताया है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। आइए हम पढ़ लेते हैं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। साथ ही अपने उद्देश्य को और साफ तरीके से प्रकट करने के लिए यूहन्ना ने मुख्य 3 विषयों पर ज्यादा जोर दिया है। पहला, कि यीशु एक वास्तविक मनुष्य होने के साथ साथ क्या था? परमेश्वर का दिव्य पुत्र भी था। दूसरी बात, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु के आश्चर्य कर्मों और उसकी शिक्षाओं से यह प्रमाणित किया कि कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। और तीसरी बात, यूहन्ना ने यीशु की अस्वीकृति और उसके त्यागे जाने का भी अपने सुसमाचार में वर्णन किया है। प्रियो, इन विषयों को अनुक्रमिक क्रम से तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे 3 बालों की लड़ी को लेकर बुनकर एक चुटिया बनाई जाती है, वैसे ही इन तीनों विषयों को लेकर, कौन से 3 विषय हैं? कि यीशु मसीह मानव के साथ साथ क्या है? परमेश्वर का पुत्र भी है, परमेश्वर का दिव्य पुत्र भी है, और यीशु पर कई लोगों ने विश्वास किया। और दूसरी बात, आश्चर्य कर्म और यीशु की शिक्षाओं को सुनने के बाद कई लोगों ने उसको रिजेक्ट भी किया, उसको त्यागा भी, उसको अस्वीकार भी किया। इन तीनों लड़ियों को बुनकर जैसे बालों की एक चुटिया बनाई जाती है, वैसे ही इन तीनों विषयों को लेकर यूहन्ना ने एक कथा के रूप में यीशु की जीवनी को लेकर यह सुसमाचार प्रियो लिखा है। यदि हम पहली लड़ी की बात करें तो यूहन्ना ने यीशु को एक मनुष्य के रूप में मानवीय चीजें करते दिखाया है, जैसे भोजन करना, रोना, सोना आदि। साथ ही आश्चर्य कर्म करते हुए यूहन्ना ने यीशु को दिव्य चरित्र का भी दर्शाया है। दूसरी लड़ी की बात करें, दूसरी और तीसरी लड़ी की बात करें तो यूहन्ना अन्य 2 लड़ियों को यीशु पर विश्वास और अविश्वास का वर्णन करते हुए जोड़ता है कि कैसे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया या फिर उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लोगों ने उसके दोहरे चरित्र, अब यीशु का दोहरा चरित्र क्या था? मानव भी था और दिव्य भी था। उसके दोहरे चरित्र स्वभाव को देखा था। देखा जाए तो यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में विश्वास की वस्तु, अब यहां विश्वास की वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का वर्णन किया है कि क्यों उस पर विश्वास करना चाहिए, क्यों आश्चर्य कर्म और उसका पुनरुत्थान की वजह से यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। साथ अपने सुसमाचार में यूहन्ना ने लोगों के अविश्वास का भी वर्णन किया है कि कैसे यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखकर भी लोगों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया। इसका भी वर्णन यूहन्ना ने किया है। आइए इस सुसमाचार के रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। जब हम बालों की 3 लड़ियों से एक चुटिया बनाने वाले सिद्धांत को यदि प्रियो हम समझ जाते हैं तो हमें इस सुसमाचार की रूपरेखा आसानी से समझ में आने लगती है। पहली है सुसमाचार का आरंभ, जो पहले अध्याय से पहली आयत से 18वीं आयत में इसका वर्णन किया गया है। सुसमाचार के आरंभ में यूहन्ना ने यीशु का परिचय परमेश्वर के पुत्र यानी मनुष्य के साथ परमेश्वर के रूप में दिया है। यूहन्ना ने यीशु का अस्तित्व सृष्टि की रचना से पहले से लेकर उसके मानव अवतार तक स्पष्ट किया है, यानी पहले क्रिसमस तक। दूसरी बात, फिर यूहन्ना ने सेवकाई के माध्यम से यीशु की दिव्यता का प्रमाण दिया है, जो पहले अध्याय की 19वीं आयत से शुरू होकर ठीक 12वें अध्याय की 50वीं आयत तक प्रिय जाता है। सुसमाचार का अगला बड़ा भाग यीशु की सेवकाई के विवरण के इर्द गिर्द विश्वास और अविश्वास की 2 लड़ियों के साथ, अब ये 2 लड़ियां क्या थी? विश्वास और अविश्वास। यूहन्ना लोगों के विश्वास और अविश्वास की प्रतिक्रियाओं के साथ इस खंड में यीशु की शिक्षाओं और उसके चमत्कारों का विवरण प्रस्तुत करता है। तीसरी बात, यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु की दिव्यता को भी यूहन्ना ने प्रमाणित किया है, जिसका वर्णन 13वें अध्याय की पहली आयत से
21वें अध्याय की 25वीं आयत तक जाता है। अंतिम अध्याय में भी यूहन्ना लोगों के विश्वास और अविश्वास को बताना जारी रखता है, परंतु इन अंतिम अध्यायों में यीशु के अंतिम दिनों की पृष्ठभूमि पर आधारित लोगों की प्रतिक्रिया को बताता है। कौन? यूहन्ना। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया था, यातनाएं दी गई थी, क्रूस पर मार डाला गया था, जब यीशु पुनः जीवित हो गया था आदि। सरल शब्दों में कहें तो इस सुसमाचार में यूहन्ना का संदेश बिल्कुल साफ है कि यीशु कौन है, उसके प्रति उसके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। यहां विचार यह है कि इस सुसमाचार के पाठक ना केवल यीशु को देखें परंतु स्वयं अपना अवलोकन कर लें कि वह कौन से लोगों के समूह में खड़े हैं। कौन से लोगों के समूह में खड़े हैं? यीशु पर विश्वास करने वाले या यीशु पर अविश्वास करने वाले लोगों के समूह में खड़े हैं। तो ये हमारा छोटा सा यूहन्ना रचित सुसमाचार का परिचय था और यूहन्ना प्रेरित का परिचय था। तो चलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अपना अध्ययन अब शुरू करते हैं, क्योंकि यह मात्र यीशु के जीवन या कार्यों के बारे में एक कथा नहीं है, बल्कि मानव रूप में आने से पहले, यहां तक कि सृष्टि की रचना से भी पहले यीशु का वर्णन है। प्रिय यहीं पर यूहन्ना अलग है। वे यीशु के दिव्य स्वभाव को स्पष्ट रूप से घोषित करने वाले एक बयान से अपनी बात को शुरू करता है, जबकि 3 अन्य सुसमाचार के लेखकों ने अपने पाठकों को अपने सुसमाचार के माध्यम से यीशु के बारे में स्वयं निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी है। कि जब अन्य सुसमाचार लोग बाग पढ़ते हैं यूहन्ना के अलावा, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, तो पाठक स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, परंतु यहाँ यूहन्ना ने सीधे डायरेक्ट में यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में घोषित किया है, दिव्य परमेश्वर के रूप में घोषित किया है। अब वचन या यूनानी भाषा में लोगस के विचार पर उस समय मौजूद एक निश्चित अवधारणा हुआ करती थी। यहूदियों के लिए वचन परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन था। वचन को समझने, उसे मानने और साथ साथ उसका सम्मान करने की बात हुआ करती थी प्रियो। जबकि अन्य जातियों में, यूनानियों में, अन्य जातियों यूनानियों की बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए वचन एक महान कारण, बुद्धि, विवेक या फिर एक महान बल का प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था। जैसे आज हम कहते हैं कि इस वचन के आधार पर हम एक अच्छा और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार के आरंभ में बताता है कि इस अवधारणा का पूरा अर्थ मसीह के माध्यम से ही प्रकट होता है कि यीशु ही क्या है? वचन है। यानी यीशु ही प्रकाशन है। प्रकाशन किसके लिए था? यहूदियों के लिए। और शक्ति किसके लिए था? वचन अन्य जातियों के लिए। तो यह दोनों के लिए कंबाइन हो गया कि यीशु ही प्रकाशन है और शक्ति है। आइए हम इसकी पहली आयत पढ़ लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, उसकी पहली आयत यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रियो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आयत सृष्टि की रचना से पहले के समय को संदर्भित करती है। यह वो समय था जब समय सृष्टि, आकाश या कुछ भी चीज अस्तित्व में नहीं थी। एक मानव सोच से यह समय बिल्कुल परे था। आप सोच सकते हैं कि सृष्टि की रचना से पहले क्या होगा? यह सचमुच मानव सोच से परे की बात है। आदि में वचन था। यूहन्ना अपने पाठकों को इस बिंदु पर ले जाता है प्रियो, जहां व्यक्ति समय की शुरुआत में खड़ा है और अनंत काल के पीछे की ओर देख रहा है। वचन यीशु को ही संदर्भित करता है और वचन के माध्यम से यहूदी परमेश्वर के प्रकाशन को देख पाए थे प्रियो, और अन्य जाति वचन को एक बल या शक्ति की तरह देखती थी। यहां यूहन्ना यीशु के लिए वचन शब्द का उपयोग करता है, क्योंकि जो व्यक्ति के मुंह से निकलता है वह उसके दिल और दिमाग की उपज रहती है। यानी जो हम बोलते हैं वो दिल और दिमाग की उपज रहती है। तो यूहन्ना ने यहाँ यही समझाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति के मुंह से निकलता है वह उसके दिल और दिमाग की उपज रहती है। देखा जाए तो यीशु के लिए ये प्रारंभिक उपाधि, कौन सी उपाधि? वचन की। टाइटल जो था ये वचन का, उसके मानव रूप में परमेश्वर के मन की आदर्श अभिव्यक्ति
एक्सप्रेशन को वर्णित करती है। कितनी बड़ी चीज है ये। मतलब परमेश्वर की अभिव्यक्ति क्या थी? यीशु मसीह, वो वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर द्वारा कोई सृजित वस्तु या शक्ति नहीं है, परंतु वचन यानी यीशु एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के साथ समान आधार पर सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस में था। दूसरे शब्दों में कहें तो जब परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य का एहसास होता है, तो उसे यीशु मसीह में व्यक्त किया जा सकता है। और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना पहली आयत में कुछ बुनियादी प्रश्न पूछता है, साथ ही उनका उत्तर भी दे देता है। जैसे वचन कौन है? इसका आंसर परमेश्वर वचन है। वचन कौन है? परमेश्वर वचन है। परमेश्वर वचन क्यों है? क्योंकि वचन अनंत यानी समय से पहले का, आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ सह अस्तित्व में, को एग्जिस्टेंस में है। और वचन का स्वरूप क्या है? दिव्य है, डिवाइन है। यूहन्ना ने यहूदियों और अन्य जातियों के विचार से कहीं ज्यादा प्रकाशन वचन पर प्रदान किया है कि वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने स्वयं को वचन में व्यक्त किया है। परमेश्वर ने क्या किया? स्वयं को वचन में व्यक्त कर दिया है। और परमेश्वर और वचन क्या है? एक है। एक बार परमेश्वर और वचन के बीच संबंध स्थापित करने के बाद यूहन्ना अब यीशु को वचन से जोड़ना शुरू करता है। यहां यूहन्ना यीशु का नाम लेकर उल्लेख तो नहीं करता है, बल्कि व्यक्तिगत सर्वनाम यानी प्रोनाउन का यूज करता है। और वो प्रोनाउन क्या है? यही। यही शब्द का उपयोग यीशु को परमेश्वर से जोड़ने के लिए यूहन्ना यहां करता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना का तर्क काफी गणितीय था, यानी मैथमेटिकल था। जैसे A इज इक्वल टू परमेश्वर, B इज इक्वल टू वचन। इफ B इज इक्वल टू वचन, देन C इज इक्वल टू यीशु। देयरफॉर A इज इक्वल टू C, यानी परमेश्वर ही यीशु है। आइए हम इसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहूदियों ने सृष्टि की रचना का श्रेय परमेश्वर के वचन को दिया। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति में हम इसका वर्णन पढ़ते हैं। परमेश्वर ने वास्तविक सृष्टि को अस्तित्व में लाने के लिए वचन का ही उपयोग किया। अन्य जाति भी सृष्टि की रचना को एक बल या शक्ति के माध्यम से अस्तित्व में आते देखते थे। इस आयत में यूहन्ना वचन को यीशु के व्यक्तित्व से जोड़ता है, यानी वचन और यीशु एक है। अर्थात यीशु वचन के रूप में क्या है? यीशु वचन के रूप में सृष्टि करता है। यह विचार पौलुस द्वारा भी प्रकट किया गया। आइए हम देख लेते हैं कुलोसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत में, जहां इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आइए साथ में हम इसकी चौथी और पांचवी आयत भी पढ़ ही लेते हैं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यहाँ यूहन्ना 3 चरणों में दिव्यता से मानवता तक का एक ब्रिज बनाता है, एक पुल बनाता है। जैसे परमेश्वर आदि में क्या था? वचन था। वचन यीशु है जो सृष्टि करता है, और यीशु संसार में प्रकाश लाने वाला जीवन है। यहां यूहन्ना यीशु की संसारिक सेवकाई का एक सारांश भी प्रियो प्रस्तुत करता है कि यीशु जीवन है, परमेश्वर का सार है, एसेंस है। यीशु जीवन है, यीशु जीवन का प्रकाश है, परमेश्वर का जो सत्य लेके आता है।
यीशु का सत्य परमेश्वर और मुक्ति आदि के बारे में सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर प्रकट करता है। यानी मुक्ति का अंतिम जवाब क्या है? यीशु मसीह। यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत ही में सुसमाचार के अंत का संक्षेप बता देता है कि यीशु सत्य लाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। आइए हम इसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयतों को भी पढ़ लेते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। इन आयतों में यूहन्ना प्रेरित मसीह की सेवकाई में प्रमुख व्यक्तियों में से एक का वर्णन करता है। और वो व्यक्ति कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रियो, यहाँ दोनों यूहन्ना है। तो जब मैं यूहन्ना प्रेरित कहूंगा तो वो लिखने वाला है इस सुसमाचार को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जॉन द बैप्टिस्ट है। आगे इसी सुसमाचार में प्रेरित यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कार्य और यीशु के साथ उसके संबंधों का वर्णन करता है। परंतु इस बिंदु पर वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उद्देश्य का यहाँ सिर्फ सारांश ही प्रस्तुत करता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को उस प्रकाश और सच्चाई के लिए तैयार करने के लिए एक गवाह के रूप में भेजा गया था जो आने वाला था। कौन आने वाला था? मसीहा, यीशु मसीह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की अधिकांश सेवकाई लोगों को सचेत करने की थी कि मसीहा आ रहा है। अंत में यीशु को बपतिस्मा देने के बाद किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सीधे प्रभु यीशु को आने वाले प्रभु और मसीहा के रूप में इंगित करना शुरू कर दिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु के साथ उसके अधिकांश चेले यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे थे। आइए हम पढ़ लेते हैं 9 से 11वीं आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इन आयतों में यूहन्ना ने 5वीं आयत का संक्षेप में उल्लेख किया है। प्रियो, यूहन्ना यहाँ 3 मुख्य बातें बताता है कि यीशु अपने साथ प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, अब यहां सत्य क्या है? ज्योति, सत्य के ज्ञान में लाने की क्षमता लेकर आया था। दूसरी बात, इस क्षमता के साथ भी दुनिया ने जिसे यीशु ने रचा, जिसे यीशु ने बनाया, उस दुनिया ने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। और जिन लोगों को उसने विशेष रूप से चुना था, किनको चुना था? यहूदियों को, और आशीषित किया था, उन लोगों ने कठोरता में यीशु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आइए हम पढ़े 12वीं और 13वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रियो, यह आयतें एक प्रकार से सुसमाचार का सार हैं, एसेंस है, जो हर बात विस्तार से तो नहीं बताती है परंतु इस बात का खुलासा करती है कि उन लोगों को क्या हासिल हुआ जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। विश्वास करने वालों को उसने आत्मिक प्राणियों में बदल दिया है, जो ना तो रचे गए ना पैदा किए गए परंतु परमेश्वर की इच्छा से बदले और बन गए। इन बातों का विवरण यूहन्ना आगे बताता है, परंतु इस बिंदु पर वह केवल इस बात का ही सारांश देता है कि कुछ लोगों ने उसे स्वीकार किया तो कुछ लोगों ने उसे क्या कर दिया? त्याग दिया, उसे अस्वीकार किया। और जिन्होंने उसे स्वीकार किया वे क्या बन गए? नई सृष्टि, नई रचना बन गए और परमेश्वर की संतान कहलाने लगे। और परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार उन्हें केवल किसने दिया? यीशु मसीह ने ही दिया। और यह अधिकार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। 14वीं आयत हम पढ़ लेते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने
उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन का देहधारी होना यानी देह बनना यानी अवतार लेना है प्रियो। परमेश्वर का वचन और वचन का यीशु के रूप में देह धारण करना, यानी यीशु जो मनुष्य के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी था, अब पुनरुत्थान के साथ युगानुयुग जीवित है। इन्हीं आयतों में यूहन्ना अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में ही बताता है कि हमने उसने अन्य प्रेरितों के साथ अपने आप को भी शामिल किया है कि हमने उसकी किसकी, यीशु की, जो मानव अवतार में था, ऐसी महिमा देखी, यानी ऐसी महिमा देखी व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बता रहा है, जैसी पिता के इकलौते पुत्र की, जिसे केवल मनुष्य के रूप में कोई दिव्य जन ही प्रसादित कर सकता था प्रियो। और यीशु की महिमा का सार उसका ईश्वरीय स्वभाव था, अनुग्रह और सच्चाई थी। यीशु के माध्यम से परमेश्वर का मन, उसकी झलक स्पष्ट रूप से व्यक्त की जा सकती है। पिता के इकलौते पुत्र पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। कई लोग कभी भी परमेश्वर के पुत्र नहीं बन पाते हैं। कौन नहीं बन पाते हैं? जो यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते हैं। कई लोग गोद लेने के द्वारा पुत्र बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें माफ कर देता है, उन्हें पापों से शुद्ध कर देता है और उन्हें अपनी संतान के रूप में अपना लेता है। जबकि यीशु स्वभाव से ही एक समान स्वभाव होने के कारण परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, यानी परमेश्वर का स्वभाव और यीशु का स्वभाव एक समान होने के कारण वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाया। परमेश्वर का स्वभाव का अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है प्रियो, ना हुआ है। सब पापी हैं सिवाय यीशु मसीह के, इसीलिए वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाया। यहाँ यूहन्ना अपने पाठकों को यीशु की अद्भुत उपस्थिति की भी याद दिलाता है और इस बात को ना कहे जाहिर करता है कि उसे मतलब यीशु, उसे अस्वीकार करना एक भयानक पाप है, यानी यीशु को त्यागना एक भयानक पाप है। आइए हम 15वीं आयत को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यीशु की उपस्थिति का प्रभाव छोड़ते हुए सुसमाचार का लेखक वापस एक बार फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है और उसके कामों का वर्णन करता है। प्रेरित यूहन्ना बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी गवाही में आने वाले व्यक्ति की अनंत गुणवत्ता यानी इटर्नल क्वालिटी और उसकी सर्वोच्च स्थिति, प्री एमिनेंट पोजीशन की गवाही दी थी। किसकी? यीशु मसीह के बारे में। एक बार फिर ना कहते हुए प्रेरित यूहन्ना यह साबित करता है कि यीशु की अस्वीकृति एक गंभीर पाप है, क्योंकि उस समय से लेकर आज तक यीशु के बारे में लोगों को पहले से तैयार किया गया और आज तक तैयार किया जा रहा है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था वो आज हम लोग कर रहे हैं, जो आपको प्रचार के माध्यम से यीशु के बारे में बताते हैं। तो उस समय से लेके आज तक उस समय यीशु के प्रथम आगमन के लिए तैयार किया जा रहा था और अब यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए हम 16वीं आयत को पढ़ लेते हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि यीशु वचन है और वचन दिव्य सत्य ज्योति है, इस कारण से वचन पूरी तरह से क्या है? परिपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे आप खुली हवा में सांस लेते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप जितने लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही वचन से, यानी वचन से मतलब यीशु से और परमेश्वर से आने वाले अनुग्रह को कोई भी चीज समाप्त नहीं कर सकती है। कोई भी चीज पापियों के प्रति यीशु का वचन का और परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और सच्चाई की मात्रा को समाप्त नहीं कर सकते, जो यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में हमें मिलती है। प्रियो, 17वीं आयत को हम पढ़ें। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा को व्यवस्था दी गई थी प्रियो, जिसमें
आने वाले अनुग्रह और सच्चाई की प्रतिज्ञा शामिल थी। इसका वर्णन इब्रानियों की पत्री में भी देखने को मिलता है, 10वें अध्याय उसकी पहली आयत में। और मूसा ने व्यवस्था को क्या किया था? लागू किया। जबकि यीशु मसीह ने उन प्रतिज्ञाओं का सार है, यीशु मसीह में उन प्रतिज्ञाओं का सार है जो व्यवस्था में शामिल थी। उदाहरण के तौर पर आपके पास उस वस्तु की मात्र फोटो होना जो आपने ऑर्डर किया हो, यानी अगर आपने कोई चीज अमेजोन से ऑर्डर की है, उसकी एक फोटो होना, अभी आपके पास सिर्फ फोटो है, और फिर जब आपको वो ओरिजिनल वस्तु प्राप्त हो जाती है, वो अनुभव कितना रोमांचक होता, कितना अच्छा होता है। इसी प्रकार यहां यूहन्ना यहूदियों को पुराने और नए नियम के बीच के अंतर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक प्रतिज्ञा है, एक प्रतिज्ञा मतलब पुराना नियम है, और एक प्रतिज्ञा की क्या है? पूर्ति है। वो क्या है? यीशु मसीह की उपस्थिति, नया नियम है। यानी आपने एक ऑर्डर दिया, उसकी आपके पास फोटो है, लेकिन जब आपको वो प्राप्त हो गया तो उसकी पूर्ति हो गई। इसी प्रकार से पुराना नियम क्या था? वो प्रतिज्ञा है, और नया नियम उस प्रतिज्ञा की पूर्ति है। 18वीं आयत, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसी भी इंसान ने कभी भी परमेश्वर को प्रियो नहीं देखा है। मूसा ने भी परमेश्वर से केवल बातें ही की थी, और उसकी पीठ का ही मूसा दर्शन कर पाया था, निर्गमन 33:23। परंतु यीशु हमें परमेश्वर का ऐसा अनुभव देता है जो यीशु के आने तक उपलब्ध ना था। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, तब तक परमेश्वर का ऐसा अनुभव किसी के को प्राप्त नहीं हुआ था। केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर की झलक दिखा सकता है, क्योंकि वही त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। इसलिए यीशु ही मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने में सक्षम है, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। प्रियो, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार की शुरुआत इस तथ्य को स्थापित करके की है कि उसने अपनी आंखों से एक दिव्य जन को सच्चा ज्ञान देने के लिए परमेश्वर को मानव रूप धारण करते हुए उसका अनुभव किया है। क्योंकि हम मानव शरीर में परमेश्वर की दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, इसलिए परमेश्वर मानव रूप में मनुष्य की दुनिया का हिस्सा बना। इस ज्ञान को यूहन्ना सत्य, ज्योति और जीवन कहता है। साथ ही में बताता है कि अधिकांश लोगों ने, खासतौर पर परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने, इस ज्ञान, सत्य, ज्योति और जीवन को अस्वीकार कर दिया। यूहन्ना ऐसे 3 गवाहों को भी सूचीबद्ध करता है जो इस ज्ञान की गवाही देते हैं, फिर भी उन पर विश्वास नहीं किया गया था। पहला गवाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, दूसरा स्वयं यीशु मसीह और उनके चमत्कार और शिक्षाएं थी, और तीसरा स्वयं चश्मदीद गवाह प्रेरित यूहन्ना। अपने सुसमाचार के आरंभ में यूहन्ना 3 मुख्य बातें स्थापित करता है। पहली, परमेश्वर मनुष्य के अवतार में यीशु के रूप में उपस्थित हुआ। दूसरी, लोगों के विश्वास की प्रतिक्रिया यूहन्ना ने बताई है कि यीशु के प्रति लोगों की विश्वास की प्रतिक्रिया कैसी थी। फिर तीसरी बात, लोगों के अविश्वास की प्रतिक्रिया भी प्रियो यूहन्ना ने यह बताई है कि यीशु के प्रति लोगों की अविश्वास की प्रतिक्रिया भी क्या थी और कैसी थी। आगे के सुसमाचार में यूहन्ना इन 3 मुख्य बातों को एक साथ जोड़कर अपना सुसमाचार दर्ज करना जारी रखता है। प्रियो, तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। प्रियो, आगे के पाठ के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत से 34वीं आयत को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि समझने में और आसानी हो। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।